अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु लिश्शरफ़िज़ ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व ताअतुहु निजातन लिलमुतीईन। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन वलियुद्दारैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु हक़ सुब्हानहु तबारका व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। सलावत पढ़ दें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इंतहाई वाजिबुल एहतराम अज़ादारान सय्यदुश्शुहदा और मातमदारान मज़लूम करबला, ये इस मरकज़ी अशरा मजालिस की तीसरी मजलिस है जो आप हज़रात समाअत फरमाने जा रहे हैं। 2 दिन की गुजारिशात यकीनन आपके हाफ़ज़ों में महफूज होगी। मैंने एक तालिब इल्म की हैसियत से कुछ गुजारिशात और मारूज़ात आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ की, वो यकीनन आपके जहनों में कहीं ना कहीं महफूज होगी। कल की पूरी मजलिस का माहसल नतीजा जुज़ और ख़ुलासा ये था कि अगर इंसान हराम खाता है तो उसके यहाँ मासूम फरमाते हैं कि 4 चीज़ें पैदा होती हैं। पहले उसकी दुआ कबूल नहीं होती, दूसरे वो लानत का मुस्तहक बन जाता है, तीसरे उसकी नस्ल मुनक़ता हो जाती है, चौथे इमाम फरमाते हैं कि जो हराम खाए वो हम में से नहीं है। शिया सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मौला कह दे कि ये हम में से नहीं है। हम तो पूरी ज़िंदगी अमल खैर करते ही इसलिए हैं कि एक बार मौला कह दे कि ये मेरा है। हम जिंदगी भर कहते हैं कि हम मौला के हैं, मगर वो दिन कितना अफजल होगा जब मौला कहेंगे कि ये मेरा है। फुज़ैल से रिवायत है, फुज़ैल एक सहाबी है छठे इमाम का। अब फुज़ैल के बारे में एक लम्हा सुन लीजिए ताकि आप समझ जाएं कि इसका मयार क्या है। हमारे यहाँ जो सहाबियत का मयार है वो हम सोचते हैं सलमान, अबू ज़र, मिक़दाद, कम्बर, अम्मार, यासिर, ये सब मौलाए कायनात के ज़माने में है, पैगम्बर इस्लाम के ज़माने में। मगर ये जो फुज़ैल है ये छठे इमाम के ज़माने में है। सादिक़ आले मोहम्मद फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान चाहता है कि वो ज़मीन पे किसी जन्नती इंसान की ज़ियारत करे तो वो फुज़ैल को देख ले। अंदाजा किया आपने किस मयार का आदमी है, क्या मयार है उसका कि इमाम फरमा रहे हैं। कोई मौलवी साहब नहीं है, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर नहीं है कि जिसने खुश होकर कह दिया हो। वो कह रहा है कि जिसकी जबान पर वही का ताला है, इसलिए कि ये उसका वारिस है कि जिसका कलमा पूरे आलम इस्लाम ने पढ़ा है। छठे इमाम फरमाते हैं कि अगर कोई इस दुनिया में जन्नती शख्स की जियारत करना चाहे तो वो फुज़ैल की जियारत कर ले, फुज़ैल को देख ले। जन्नती इसका मतलब कन्फर्म जन्नती है। अब फुज़ैल आए इमाम की खिदमत में, आए, सलाम किया, इमाम ने जवाब सलाम दिया। पहला सवाल इमाम ने किया, फुज़ैल क्या तुम मजलिसें करते हो? तो फुज़ैल ने कहा हाँ मौला मैं मजलिसें करता हूँ। अपना मर्तबा समझिएगा। तो इमाम ने फरमाया फुज़ैल मुझे मजलिसों से बहुत मोहब्बत है। अल्लाह अकबर, मुझे मजलिसों से बहुत मोहब्बत है। फुज़ैल ने कहा मौला क्यों? कहा कि इसलिए क्योंकि इन मजलिसों में हमारे अम्र को जिंदा किया जाता है, हमारी बातों को जिंदा किया जाता है,
हमारे तज़किरों को जिंदा किया जाता है, हमारी फजीलतों को जिंदा किया जाता है, हमारी मुसीबतों को जिंदा किया जाता है। अगर ये मजलिसें न होती तो दुनिया को पता ही ना चलता कि आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल क्या हैं और आले मोहम्मद के मसाइब क्या हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया ने तमाम तर दौलत खर्च कर दी इस मजलिस को बंद कराने के लिए। क्यों? इसलिए कि ये मजलिस का मुख्तसर खुलासा यह है कि कुछ देर फर्ज कीजिए ये मजलिसें ना हो, कुछ देर फर्ज कीजिए ये मजलिसें ना हो, सारा जहां हुसैन का कातिल दिखाई दे। सलावत पढ़े ना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कुछ देर फर्ज कीजिए ये, इसका मतलब ये कि मजलिसें बताती हैं कि कौन हुसैनी है और कौन यजीदी है। इसी मजलिस से तो पता चलेगा इस जमाने में। तो अब ये फुज़ैल की रिवायत है। इमाम ने फरमाया कि हमारे अम्र को जिंदा करो। कल की मजलिस का पहला जुमला याद है, कहा कि हराम और हलाल का तस्करा किया जाए। अच्छा जी, हराम हलाल में बहुत सारी चीजें, आज मैं आपकी खिदमत में दूसरी चीज अर्ज कर रहा हूं, फिर सुन लीजिएगा। अल्लाह ने दो मखलूक़ें पैदा की, फरिश्ते को छोड़ दीजिए, जिन को छोड़ दीजिए, दो मखलूक जो हमारे सामने है, एक इंसान है, एक हैवान है। इंसान तो आप देख ही रहे भाई, इंसान तो हम हैं ही, और हैवान यानी गधा, खच्चर, गाय, ऊंट, भेड़, बकरी। सवाल ये पैदा होता है कि हैवान में और इंसान में बुनियादी फर्क क्या है? क्या फर्क है? बुनियादी फर्क क्या है? अगर आप मंतिक की दुनिया में जाएं तो इंसान को भी हैवान नातिक कहा गया है, मगर क्या फर्क है हैवान में और इंसान में? एक ने कहा कि जी हम पैरों पे चलते हैं, वो हाथ और पैरों से चलता है। अल्लाह ने हमारे अंदर बहुत सारे कमालात दिए, मगर कुछ जानवरों के अंदर कुछ दिए, कुछ नहीं दिए। मतलब घोड़ा तेज रफ्तार से दौड़ सकता है, तेज रफ्तार सोच नहीं सकता। कुत्ता खुशबू से महसूस कर सकता है। ये आम बातें हैं जो बच्चा भी बता दे। इंसान में और हैवान में जो बुनियादी फर्क रखा गया है वो अक्ल का रखा गया है। जहां अक्ल पाई जाती है वहां इंसानियत है, जहां अक्ल नहीं पाई जाती वहां इंसानियत नहीं है। हैवान में सब कुछ है मगर अक्ल नहीं है। अब सुनते रहिएगा आप आगे। हैवान में सब कुछ है मगर अक्ल नहीं है। अल्लाह ने उसे अक्ल की दौलत से नहीं नवाजा, इंसान को अक्ल दे दी। यही वजह है कि इंसान उस अक्ल की वजह से इस दरिंदे पर काबू पा लेता है, वरना हाथी की ताकत और इंसान की ताकत का कोई मुकाबला कर सकता है? हाथी कितना ताकतवर है और इंसान की हैसियत क्या है? मगर इंसान उस अक्ल का इस्तेमाल करके उस ताकतवर हाथी को अगर चाहे तो स्टूल पे बिठा सकता है, जैसा कि आपने देखा है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले, जैसा कि आपने मुलाहिजा किया है। एक कदम और आगे बढ़े, अगर इंसान चाहे तो इंसान से ज्यादा वहशी और खतरनाक शेर है, मगर इंसान अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके उस शेर को जब चाहे कभी आग के दायरे से इधर भेजता है, कभी आग के दायरे से। इसका मतलब ये क्या? ये साहिब अक्ल है। अक्ल का कमाल ये कि अक्ल हर चीज पर काबू दे देती है। आज जो इंसान हवाओं फिजाओं तक पहुंच गया है, खलाओं तक पहुंच गया है, इसने चांद पे अपना नक्शे कदम छोड़ दिया है, इसकी वाहिद बुनियाद है अक्ल। अक्ल के अलावा कोई और जौहर है ही नहीं जिस पे इंसान नाज कर सके। अच्छा जी, इस अक्ल ने हमारे अंदर सबसे पहला जौहर कौन सा पैदा किया? जब इंसान के अंदर अक्ल आई तो उसके अंदर जो दो चीजें पैदा हुई, एक हया और एक बेहयाई। एक हया है और एक बेहयाई है। इंसान हया को भी समझता है और बेहयाई को भी समझता है। हैवान में ये काफियत नहीं है। हैवान के यहाँ अंदर हया और बेहयाई का मसला नहीं है, उसे जो करना है वो करना है। इंसान में और हैवान में जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये फर्क है कि इंसान जब अपनी जिन से मुखालिफ को देखता है तो एकदम उसे हासिल नहीं करना चाहता, बल्कि पहले सोचता है। मगर जब हैवान अपनी जिन से मुखालिफ को देखता है तो वो उससे अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात पूरी करना चाहता है। मगर इंसान के लिए ऐसा नहीं है। इंसान जब किसी औरत को देखता है, अगर उसे वो पसंद भी है तो पहले वो ये देखता है कि रिश्ते में किसकी क्या लगती है। ये हैवान के यहाँ नहीं है, ये इंसान के यहाँ है कि जब इंसान औरत को देखता है तो पहली निगाह में कहता है नहीं, ये फला की माँ है, फला की बहन है, फला की खाला है, फला की फूफी है, फला की भांजी है, फला की भतीजी है, फला की दाई है। ये हैवान के अंदर नहीं है। हैवान के अंदर ये हिस्सा ही नहीं, उसके लिए है सिर्फ वो एक जिन से मुखालिफ है।
अच्छा, ये जो मैं यहां तक तमहीद बांध के लाया वो किस लिए लाया? ये मुहिम है। मुहिम इसलिए है क्योंकि अल्लाह ने इंसान के पांव में हया की बेड़ी डाल दी और इससे कहा, देख अगर तेरे घर में 5 औरतें रह रही है ना तो पांचों एक जैसी नहीं है, खबरदार। तेरी बीवी और है, माँ और है, बीवी और है, बहन और है, बीवी और है, खाला और है, बीवी और है, भांजी और है, बीवी और है, भतीजी और है। अच्छा जी, इसकी दलील क्या है? ये दलील इस्लाम ने जो दी है वो कुरान के जरिए दी है। कुरान ने ऐलान किया, व हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व इख्वातुकुम व खालातुकुम व बनातुकुम, हमने तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फुफियें, तुम्हारी खालाएं, तुम्हारी भांजियां, तुम्हारी भतीजियां, तुम्हारी दूध पिलाने वाली दाइयां तुम पर हराम करार दी है। ये किसका ऐलान है? कुरान का ऐलान है। फिर सुन लीजिए, हमने तुम्हारी माएँ, बहनें, फुफियें, खालाएं, भांजियां, भतीजियां तुम्हारे लिए हराम करार दी है। मतलब क्या? इंसान अपनी माँ से शादी नहीं कर सकता, इंसान अपनी बहन से शादी नहीं कर सकता, इंसान अपनी फूफी से शादी नहीं कर सकता, इंसान अपनी खाला से शादी नहीं कर सकता, इंसान अपनी भांजी से शादी नहीं कर सकता, इंसान अपनी भतीजी से शादी नहीं कर सकता। हद है इंसान अपनी दूध पिलाने वाली दाई से भी शादी। ये ऐलान कुरान का। अच्छा, यही पैगाम रसूलुल्लाह दे के गए कि खबरदार, माँ से शादी ना करना, बहन से शादी ना करना, फूफी से शादी ना करना, खाला से शादी ना करना, भांजी से शादी ना करना, भतीजी से शादी ना करना। हद हो गई, किसी शादीशुदा से भी शादी ना करना, वो चाहे रिश्ते में कुछ ना लगती हो मगर वो दूसरे के रिश्ते में, लिहाजा तुम उससे रिश्ता नहीं जोड़ सकते। ये पैगाम रसूल का था और यही पैगाम कुरान का था। बस मजलिस शुरू हो गई। पैगंबर इस्लाम के जाने के 50 साल के बाद यजीद जैसा फासिक व फाजिर शख्स मिंबर पर आया और उसने आने के बाद चंद आवाजें बुलंद की। उसने कहा, कोई कुरान नहीं आया, कोई वही नहीं आई, कोई रसूल नहीं आया, कोई जिब्राइल नहीं आया। ये बनी हाशिम का एक ढोंग था जो उन्होंने हुकूमत हासिल करने के लिए रचा था। वो यही नहीं रुका, एक कदम और आगे बढ़ा और उसने कहा, सुनो, कोई माँ नहीं है, औरत है, बहन बहन नहीं है, औरत है, फूफी फूफी नहीं है, औरत है, खाला खाला नहीं है, एक औरत है। इसका मतलब यह है कि यजीद वो दरिंदगी फैलाना चाहता था, इस्लाम ने जिसकी मुखालफत की थी। अच्छा, यजीद में इतनी जुर्रत कहां से पैदा हो गई? क्योंकि यजीद के अंदर जुर्रत इसलिए पैदा हुई क्योंकि यजीद ये सोच रहा था कि खाली मोहम्मद कुरान छोड़ के गए। अच्छा, कुरान है सामित, कुरान न रोकेगा, कुरान न टोकेगा, मगर ये बेवकूफ ये नहीं जानता था कि मोहम्मद 2 चीजें छोड़ के गए, एक किताब, दूसरे वारिसे किताब। सलावत पढ़े ना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक किताब, दूसरे वारिसे किताब। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर किताब पर हमला होगा तो वारिसे किताब कयाम करेगा। यही हुआ। जैसे यजीद ने कहा, कोई माँ नहीं है, कोई बहन नहीं है, मतलब क्या तुम माँ से शादी कर सकते हो? अच्छा, यजीद कह रहा है तुम माँ से शादी कर सकते हो, बहन से शादी कर सकते हो, फूफी से शादी कर सकते हो, खाला से शादी कर सकते हो, भांजी से शादी। क्यों? औरत एक औरत है, सारी औरतें एक जैसी हैं। इमाम हुसैन मदीने में खड़े हुए और खड़े होने के बाद कहा, यजीद सुन, हलाल मोहम्मद कयामत तक हलाल है, हराम मोहम्मद कयामत तक हराम है। और उसके बाद कहा, यजीद कान खोल के सुन ले, मैं मोहम्मद का नवासा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं माँ माँ रहेगी, बहन बहन रहेगी, फूफी फूफी रहेगी। सलावत पढ़े ना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। माँ माँ रहेगी, बहन बहन रहेगी, फूफी फूफी रहेगी, खाला खाला रहेगी। हुसैन ने ऐलान कर दिया। अब हुसैन के ऐलान करने के बाद किसी माँ ने वो बेटा पैदा किया है जो हुसैन की मुखालफत करे? हुसैन ने कहा, जब तक हम हैं, माँ माँ है, बहन बहन है, फूफी फूफी है, खाला खाला है। यजीद की सोच समझ गए आप? भाई यजीद की सोच समझ गए?
और हुसैन की भी सोच समझ गए। यजीद ने कहा था कोई मावा नहीं, कोई बहन नहीं, कोई फूफी नहीं, औरत एक औरत है। हुसैन ने कहा सुन, कयामत तक माँ माँ है, बहन बहन है, फूफी फूफी है, खाला खाला है। आखिरी आदमी तक तवज्जो कह के पहला जुमला आपकी खिदमत में सर्व करा। अब जोर मत दीजिए कि फला करबला को क्यों नहीं मानता, फला करबला को क्यों नहीं मानता, फला अब्बास के अलम के नीचे क्यों नहीं आता, फला हुसैनी क्यों नहीं कहलाता। भैया हमारा झगड़ा ये नहीं है कि हुसैन को कौन नहीं मानता। याद रखो, जो माँ को माँ मानता है वो हुसैन को मानता है। कहां बुलाऊंगा भाई? जहमत ना हो, थोड़ा थोड़ा सा आप लोग आगे आ जाइए। अच्छा ऊपर आ जाइए कुछ लोग यहाँ भाई, थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाइए। वो बार बार कह रहे हैं जरा जरा सा अगर जहमत बोला ना, आप ऊपर आ जाइए, इधर थोड़ा सा इधर आ जाइए, थोड़ा सा जरा जरा सा आप लोग आगे आ जाए अगर जहमत ना हो। अब इधर आ जाइए, थोड़ा सा यहाँ बैठ जाए ना, 5-10 सारे ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, इधर आ जाओ, थोड़ा सा आप ऊपर आ जाइए, इधर भाई ऊपर आ जाइए, इधर आ जाइए थोड़ा सा, कुछ लोग इधर आ जाएं ताकि जरा सी जगह आगे हो जाए, जरा सा एक और सलावात पढ़े मोहम्मद। राजू भाई आगे आ जाए, इधर आ जाइए। अब मैं यहाँ से खत लिख के तो बुला नहीं सकता हूँ, जरा सा आगे आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए। साजिद भाई इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, जरा सा एक और सलावात पढ़े मोहम्मद। थोड़ा सा अब आप लोग आ गए, मुसरत भाई आगे आ जाइए, थोड़ा सा सुन लीजिए। इसका मतलब क्या है बेटा? इधर हो जाओ, थोड़ा सा साजिद भाई ऊपर आ जाइए, जरा सा एक और सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले। कल से जो मरसिया पढ़े वो यहीं बैठ जाए, उतरे ही ना, ठीक है ना? एक और सलावात पढ़ दे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब समझिएगा करबला का मफहूम समझिएगा आप। अब हम कहते हैं जी फला हुसैन को जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? हुसैन को मानता है माने, ना मानता है ना माने, हम पे क्या फर्क पड़ रहा है? हमें उसकी कब्र में थोड़ी सोना है। जो मानता है उसे पता चल जाएगा कि मान के क्या किया, और जो नहीं मानता उसे भी कब्र में जाके पता चल जाएगा कि हुसैन को छोड़ के क्या मिला। मगर ये तय है कि हुसैन को जो मानेगा वो वही मानेगा जो माँ को माँ मानता हो, जो बहन को बहन मानता हो, जो फूफी को फूफी मानता हो, जो खाला को। अब दो सोच हैं, एक हुसैन की, एक यजीद की। यजीद की सोच यह है कि सारी औरतें एक जैसी, और हुसैन की सोच क्या है? माँ माँ है, बहन बहन है, फूफी फूफी है, खाला खाला है। इस मजमे से बड़ा नतीजा दे रहा हूँ। पूरी मजलिस थी मगर समेट के, चूंकि कल थोड़ा लंबा हो गया था, कम करके बहुत जल्दी से नतीजा दे रहा हूँ। अब ये वक्त नहीं था नतीजे का, मगर मुझे एहसास ना हो कि मैंने गलत वक्त नतीजा दे दिया। आज बाज मुसलमानों के छोटे छोटे मुफ्ती, अब तो छोटे छोटे भी आ गए ना, छोटे छोटे मुफ्ती जब मुहर्रम का चांद नमूदार होता है तो टीवी पे आ जाते हैं, कहते जी देखिए इमाम हुसैन को क्या जरूरत थी, इमाम तो इमाम थे, जानते थे कि करबला जाएंगे तो कत्ल होना पड़ेगा, शहीद होना पड़ेगा, कुर्बानी देना पड़ेगी, तो अकेले आते शहीद हो जाते। ज़ैनब को क्यों लाए, उम्मे कुलसूम को क्यों लाए, उम्मे फरवा को क्यों लाए, लैला को क्यों लाए, रुकैया को क्यों लाए, सुकैना को क्यों लाए, फिजा को क्यों लाए? ना ये करबला आती, ना इनकी चादर छीनती, ना इनकी बेहुरमती होती। मजमे से बड़ा जुमला कह रहा हूं, मुझे एहसास होना चाहिए कि हर हुसैनी तक हुसैनी की बात पहुंच गई। क्या कहा? हुसैन न लाते ना ये काम होता। अब हुसैन ले आए, अब तुम क्यों रो रहे हो? लाए तो हुसैन है। अल्लाह अकबर। तू समझा नहीं हुसैन है कौन? हुसैन उसका नवासा है जो बगैर वही के बोलता भी नहीं है। तुमने गौर ही नहीं किया। आयत दोबारा सुनो ताकि नतीजा पहुंच जाए। कुरान ने क्या कहा था सुनिए, आखिरी आदमी तक। कुरान ने कहा था हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व इख्वातुकुम व खालातुकुम व बनातुकुम, हमने तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फुफियाँ, तुम्हारी खालाएं, तुम्हारी भांजी, तुम्हारी भतीजी, तुम्हारी दाइयाँ तुम पर हराम करार दी हैं। खबरदार
इनसे शादियां ना करना। अब लोग कहते हैं हुसैन करबला में खवातीन को लाए, क्यों? सुनो, हुसैन किसी खातून को करबला में नहीं लाए। जितने रिश्ते कुरान की आयत ने पाक बताए थे, अरे जरा जागिए, सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब ये नहीं पता कि आप क्या सुनना चाह रहे हैं। मैंने तो बड़ी फिक्री बात की थी, मगर अगर आप वो बिल्कुल खैबर खंदक सुनना चाह रहे हैं, मैं कल से वो सुना दूंगा, क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो सुना है, नहीं तो 1 घंटा पूरा करना, चाहे नतीजा सुन लें चाहे हवाएं सुन लें। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। फिर सुनिए भाई, कुरान क्या हुसैन क्यों लाए करबला में? सुनो, जितने रिश्ते कुरान ने पाक बताए, हुसैन सब करबला में लाए। कुरान ने कहा माँ पाक, हुसैन ने कहा अली अकबर की माँ चलो। कुरान ने कहा बहन पाक, हुसैन ने कहा ज़ैनब तुम चलो। कुरान ने कहा फूफी पाक, हुसैन ने कहा ज़ैनब तुम्हें चलो। कुरान ने कहा भांजी पाक, हुसैन ने कहा चलो। कुरान ने कहा बेटियां पाक, सुकैना चलो। कुरान ने कहा भतीजियां पाक, कुरान ने कहा भतीजियां पाक, हुसैन ने कहा फातिमा बिनते हसन चलो। इसका मतलब यह है कि करबला में फातिमा के घर की औरतें रिश्तेदार बन के नहीं आई थी, इस्लाम की जिम्मेदार बन के आई थी, जिम्मेदार शरीयत बन के आई थी फातिमा की बेटियां। बिखर के नहीं, मिल के। जिम्मेदार शरीयत बन के आई थी फातिमा की बेटियां। अगर कुरान मां का मुतालबा ना करता तो हुसैन अली अकबर की मां को कभी करबला में ना लाते। जितनी कुरान ने कहा दाई, हुसैन ने कहा अम्मा फिजा चलो। अब एक जुमला कहूं, वो और हैं जो बेवजह मैदान में आ जाती हैं, ये फातिमा के घर की औरतें हैं, ये जाएंगी तो आयत के हिसार में जाएंगी। कुरान बुलाता रहा। अब जुमले कहूं, जिन जिन को कुरान ने पुकारा था, हुसैन चुन चुन के उन्हें करबला में लाया था, ले आए हुसैन करबला में। इसका मतलब यह है कि जितनी खवातीन इस्मत और तहारत आई थी, सब आयत के हिसार में आई थी। ज़ैनब चलो तुम्हें बुलाया गया है, लैला चलो तुम्हें बुलाया गया है, उम्मे फरमा चलो तुम्हें बुलाया गया है। अब हुसैन आ गए तो किस किस से शादी नहीं होना? किन किन से शादियां करना हराम है? माँ, बहन, फूफी, खाला, भांजी, भतीजी, दाई। अच्छा, एक औरत है हमारी कुछ लगती नहीं है, हमें पसंद आ गई, हमें करना है शादी, हो जाएगी शादी। इस्लाम ने कहा देख कहीं किसी दूसरे के तो रिश्ते इज़्दवाज में नहीं है, और अगर है तो खबरदार, अब इससे शादी नहीं हो सकती। अब 2 सूरतें, या ये तलाक ले, इद्दत पूरी करे, तब तो उससे शादी होगी, या ये बेवा हो तब इससे शादी होगी। लीजिए सरकार, अब यजीद को तो आप समझ गए किस मिजाज का था। यजीद बैठा था अपनी टीम के साथ, अपनी पार्टी के साथ, अपने मिजाज के लोगों के साथ बैठा था, बातें होने लगी तो किसी ने कहा कि यजीद, अगर तुझ में कुछ दम वम है तो मदीने में खातून है, उससे ज्यादा खूबसूरत खातून है ही नहीं दुनिया अरब में। कौन है? कहने लगे उरैनब। उरैनब है, अगर तेरे अंदर दम है तो उससे शादी कर, इतनी खूबसूरत कोई है ही नहीं। अच्छा, उरैनब से शादी करना? कुरान ने क्या कहा था? शादीशुदा से शादी नहीं होगी। ये उठा, बाप के दरबार में आया, सजा हुआ दरबार है, अब्बा मुझे शादी करना है। बेटा किससे करना है बताओ, हो जाएगी? क्या नहीं, उरैनब से करना है। तो कहने लगे इसमें मुश्किल क्या है, तुम बैठो इंतजार करो, हम रिश्ता भिजवाते हैं। कासिद को भेजा गया रिश्ता लेके। जब कासिद मदीने आया तो पता चला उरैनब की शादी हो गई। भाई उरैनब की शादी किससे हुई है? कहने लगे उरैनब की शादी हुई है अब्दुल सलाम से। ये अब्दुल सलाम कौन है? उफ़ो, अब्दुल सलाम वो आदमी है जो खाना अपने घर खाता है, पानी अली के घर का पीता है। अल्लाह अकबर, तुम्हारे सुनने पे सलाम है, कितनी खामोशी से सुन गए हैं। खाना अपने घर खाता है, पानी अली के घर पीता। अली का चाहने वाला, अली का मानने वाला। उरैनब जवान, अब्दुल सलाम की दाढ़ी सफेद हो गई, मगर उरैनब ने शादी उससे की। उसने कहा बूढ़ा बर्दाश्त है, मगर उससे करूंगी कि जो अली से मोहब्बत करता होगा। रिश्ते के लिए आए मदीने में,
उन्होंने कहा जी उरैनब कौन है? कहा इसाक की बेटी है, उरैनब बिनते इसाक है, उसे शादी। उसने कहा शादी के लिए? कहा मैं यजीद का रिश्ता लाया हूं। उसने कहा बकवास मत कर, उसकी तो पहले शादी हो चुकी है, अब क्या करेगा? शादीशुदा का रिश्ता थोड़ी जाता। इन्होंने कहा कि ठीक है वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। वापस आ गया, माविया इंतजार में बैठा। क्या हुआ? रिश्ता लेके गए थे? उन्होंने कहा हुजूर गया तो था मगर कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? उसकी तो शादी हो गई। शादी हो गई, किससे हुई है? तो उसने कहा कि अब्दुल सलाम से। ये अब्दुल सलाम कौन है? नबी का साहबी, अली का साहबी, उससे शादी होगी। तो उसने कहा कि ठीक है। यजीद फिर आया, अब्बा वो शादी मेरी उरैनब से। तो कहने लगे बेटे कोई और नाम बताओ ताकि रिश्ता भेज दें, उससे नहीं होगी। उसने कहा क्यों नहीं होगी? कहा कि इसलिए उसकी तो शादी हो चुकी। कहा हो चुकी है ना, अब्दुल सलाम के साथ हुई, अब मुझसे मेरे साथ होगी। का क्या मतलब? कहा फिर आपके खलीफा होने का फायदा क्या है जब आप अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते? तो उसने कहा बेटे अगर कोई कुंवारी होती तो शादी करा देता, वो तो पहले से कहा मुझे नहीं पता। उसने कहा कम से कम इसी बात का ख्याल कर ले कि मुसलमान हमें ये समझते हैं कि हम भी मुसलमान हैं। जरा जागिए, सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद इसीलिए सिखाया गया। उरैनब उसकी तो शादी हो गई, का करना है, कमा नहीं हो सकती। क्यों? उसकी तो पहले हो चुकी है। तो उसने कहा कुछ भी कीजिए। कहा नहीं बेटा मुझे लोग जाहिरन मुसलमान समझते हैं, मैं खलीफतुल मुस्लिमीन हूँ, किसी की बीवी से शादी कैसे करा दूं? उसने कहा अब्बा कुछ भी हो उरैनब चाहिए। अब भाई हट पे आ गया। उसने कहा कि बेटे कहा सुन लीजिए, या तो उरैनब से शादी करा दीजिए वरना ये जो आपका झूठा ढोंग है ना, ये खिलाफत विलाफत का और इस्लाम का, ये सब मैं खत्म करा दूंगा। अब उसे दो मुश्किल, अगर बेटा को उरैनब न दी गई तो मेरा मामला खराब कर देगा। इसने अमरे आस को बुलाया, अमरे आस को बुलाया। अब मैं लफ्ज कह रहा हूं आखिरी आदमी तक। अभी मैंने तारीफ कर दी ना यजीद की, अभी बताया कि यजीद कैसा है, माँ वाँ कुछ नहीं, बहन वहन कुछ नहीं। तो अमरे आस को बुलाया, बुला कर मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों परेशान हो? कहा यजीद शादी करना चाहता है। तो उसने चेहरा देख के कहा क्या तुम लोग भी शादियां करते हो? आए हाय 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 हाय, तुम्हें शादी की जरूरत क्या है? तुम्हारे यहाँ तो फूफी में और बीवी में कोई तमीज ही नहीं है। कबीर का शादी करना है। तो उसने कहा किससे करना है? अब जुमला सुन लीजिएगा हमारे आस का। कहा उरैनब से करना है। कहा तो रिश्ता भेज, रिश्ता भेज, शादी हो जाएगी। उसने कहा कैसे होगी, उसकी तो पहले शादी हो चुकी। कहा मैं तो खुद समझ गया यजीद कभी कोई हलाल काम नहीं कर सकता। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पाक। बोलो ना इधर आ जाइए, फरमान भाई इधर, अली मेहदी भाई इधर आ जाइए। अरे आगे आ जाइए इधर। एक और सलावत पढ़ने पर मोहम्मद वाले इधर आइए। एक और सलावत पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद इधर आ जाइए। क्या कहा? उसने कहा कभी भी मैं जानता हूं कि यजीद को काम हलाल कर नहीं सकता। कहा जी ठीक है। उसने कहा भाई कुछ भी कर मगर यजीद की शादी उरैनब से करा दे, वरना ये पूरी खिलाफत का जो है ये ढोंग सारा खत्म करा देगा, क्योंकि ये हरकत से बाज नहीं आएगा। और जब कहेंगे कि जब ये ऐसी हरकत कर रहा है तो हमारा तो कुछ है ही नहीं। कहा जी क्या करने का, मुझे सोचने का मौका दो। सोच लिया। कहेंगे जरा हुकूमत का लेटर पैड मंगाओ। लेटर पैड मंगाया गया। कहा इस पे लिखो अब्दुल सलाम सलाम हो तुझ पर कि तेरा सीना हदीस नबवी का खजाना बना हुआ है, तुझे नबी की हजारों सैकड़ों हदीसें याद है, क्या कहना तेरा, मगर तुझे शहर में, उस शहर में तेरी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पहले से इतने हैं जिन्हें हदीस याद है। तेरे जैसे अजीम आदमी की जरूरत तो शाम में है। तो यहां, क्योंकि यहां तो खाली है, किसी को नबी की हदीसें याद नहीं है। तुम यहां आओ और आने के बाद हुकूमत के स्टेज से नबी की हदीसें बयान करो। यह खत लिखा गया, अमीर शाम की जानिब से खत रवाना कर दिया गया। खत मदीने पहुंचा। अमर आस की अकल चली, कासिद का खत कलम चला, खत लिखा गया, आ गया। उन्होंने कहा जी क्या बात है? अब अब्दुल सलाम ने पढ़ा, खुश हो गया। वो आदमी
वो आदमी जो खाना अपने घर की पी खा के पानी अली के घर पीता था, जब उसने खत देखा हुकूमत का तो दिमाग खोल गया। उसने उरैनब को बुलाया, उरैनब से बुला के कहा, सुन अमीर शाम ने मुझे बुलाया है, क्या करूं, जाऊं ना जाऊं? वो मौलाई थी, उसने कहा अली से मशवरा कर ले, मौला कहेंगे तो चला जाना। अरे उसने कहा अगर किसी गलत काम के लिए बुलाता तो मशवरा करता। इसने तो उसमें खोल दिया ना कि मेरी ड्यूटी है कि नबी की हदीसें बयान करूं। सुन, मैं मौला को सरप्राइज दूंगा। क्या सरप्राइज दोगे? सरप्राइज ये दूंगा कि मैं मौला से कहूंगा जब मैं वहां चला जाऊंगा खत लिख के बयान करूंगा कि मौला मैं यहाँ ये हदीसें बयान कर रहा हूँ। उसने कहा कि ठीक है, तेरी मर्जी, तू जा, तू हाकिम है, इख्तियार में है तेरे, तू चला जा। चला, जब घर से निकला तो बीवी ने इन्ना लिल्लाह कह के दरवाजा बंद कर लिया, जाओ। चला, अब उस जमाने में जब काफिले चलते थे तो काफिले से एक मंजिल फासले पर एक सिपाही चलता था जो खबर देता था कि आगे के हालात क्या हैं और पीछे के हालात क्या हैं। वो शाम में एक मंजिल पहले पहुंच गया और उसने जाने के बाद कहा, हमारे आज से का हुजूर वो खत उन्हें मिल गया और वो आ गए, सिपाही उन्हें ले आए। उसने कहा जल्दी से अमीर शाम से कहो कि बाहर निकले। गए, का क्या बात है, का उठिए, का वो अब्दुल सलाम आ गए। तो उन्होंने कहा मैं क्यों उठूं? का आप ही को तो उठना पड़ेगा। कहा शादी तो यजीद को करना है। का नहीं आप चलिए। का क्यों? का आपको इस्तकबाल करना है। लाया गया इस्तकबाल के लिए। शाम के बाहर वाले दरवाजे पर अमीर शाम आया है अब्दुल सलाम के इस्तकबाल के लिए। अब अब्दुल सलाम ने देखा कि पूरी कैबिनेट खड़ी है, खुद बादशाह खड़ा चौड़ा हो गया, क्या कहने, वाह वाह वाह, मेरे इस्तकबाल के लिए अमीर शाम आ गया, मैं अली को बताऊंगा तो कितने खुश होंगे। बुला लिया गया, हुजूर आज आप आराम कीजिए, कल आप दरबार में आइएगा, कल आपका इंतजार होगा। अमर आस ने सारे दरबारियों को हुक्म दे दिया कि जब अब्दुल सलाम दरबार में कदम रखे सारे इसके इस्तकबाल के लिए उठ जाना, जितने हैं इसे एहसास हो कि सब इसकी इज्जत में झुके जा रहे हैं। उसने कहा कि ठीक है, उठ जाएंगे। अब्दुल सलाम आया, जैसे ही एंट्री की अब्दुल सलाम ने, सब खड़े हो गए, आइए आइए तशरीफ लाइए। बिठाया गया, बिल्कुल बादशाह के बगल की कुर्सी अब्दुल सलाम को दी गई। अब्दुल सलाम बैठ गए, हदीसें बयान होने लगी। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते। उधर से यजीद का प्रेशर, शादी, उसने कहा रुको, उसी की तैयारी चल रही है। एक दिन हमारे आस ने कहा कि भाई ऐसा है बादशाह सलामत, अब आप जब भी खाना खाएं इन्हें खाने में याद रखें। जब भी खाने का वक्त होता था बादशाह कहता था मैं जब तक नहीं खाऊंगा जब तक अब्दुल सलाम ना। बुला लिया गया, बुला लिया जाता था, अब्दुल सलाम आ जाते थे, खाना खा लेते, आगे चला मामला। उसने कहा कि बादशाह सलामत, अब आप किसी से कोई मशवरा ना करें, हर काम अब्दुल सलाम के मशवरे से करें, ताकि इसे एहसास हो कि मैं दिन पर दिन बादशाह के क्या हो रहा हूं, जरा जोर से बोले, करीब हो रहा हूं, गरीब नहीं करीब। ये पीछे वाले गरीब कह रहे हैं क्या? करीब हो रहा हूं, करीब। सिलसिला चलने लगा, देखिए कैसे कैसे लोग थे, बढ़ने लगा। अब एक दिन टहल रहा था हमारे आस गार्डन में, पार्क में, बगीचे में, हदीके में, इधर से एंट्री हुई किसकी? अब्दुल सलाम। उसने कहा हुजूर आइए। क्या कहना, आप तो जब से आए आपने शाम में सबकी छुट्टी कर दी। क्या मतलब? कहा आपको बादशाह अपनी बगल में बिठाता है, आपके बगैर खाता नहीं है, आपके बगैर मशवरे का कोई काम नहीं करता, क्या कहने। तो उसने कहा ये तो अपनी ये अभी इन्हें पता ही नहीं कि मेरे साथ होने वाला क्या है। अभी तो पट्टी बंदी है ना, अभी तो हुकूमत नजर आ रही है, इख्तिदार नजर आ रहा है, सब कुछ। एक दिन हमारे आस इसके हुजरे में पहुंचा, ये लेटा हुआ। उसने कहा खैरियत? उसने कहा जी बहुत जरूरी काम से आया हूं। क्या हुआ क्या? कहा बस अब मामला बिल्कुल आखिर तक आ गया। क्या हुआ क्या? क्या हुजूर होता क्या? बादशाह तो बहुत ज्यादा परेशान है। वो कह रहा है कि इस दोस्ती को, इस ताल्लुकात को रिश्तेदारी में बदल दो। है रिश्तेदारी में बदलना? क्या मतलब? कहा जी बादशाह ये चाहता है कि आपकी शादी उसकी बेटी से हो जाए। उसने कहा मेरी तो हुई हुई है, मुझे जरूरत क्या है, मेरी तो पहले शादी हुई है। उसने कहा तो दूसरी को मना थोड़ी है, इस्लाम ने तो 4 की इजाजत दी है। देखिए सब ऐसे खुश हो गए जैसे इन्हें इजाजत मिली हो, सब। उसने कहा क्या? दूसरी इजाजत मिल गई, खुश। तो उसने कहा नहीं भाई, मैं उरैनब से शादी करूँ। क्यों? मुझे नहीं, ऐसी पाक खातून, मोमिना खातून, खूबसूरत खातून अरब की धरती पे इतनी खूबसूरत नहीं है, तुम कह रहे हो कि मुझे नहीं करना। उसने कहा सोच लीजिए,
ये हुस्न ज्यादा दिन बाकी नहीं रहता है, खत्म हो जाता है। दौलत हमेशा बाकी रहती है। कहलेंगे मैं समझा नहीं। कहलेंगे सुनो, यजीद है उसका वारिस, यजीद पीता इतनी है कि उसकी जिंदगी में मर जाएगा, ये सारी हुकूमत तुम्हारी तरफ ही तो आएगी। इसने कहा बात तो सही, बहुत बढ़िया। उसने कहा हाँ मैं सोच के बताऊंगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तीसरे दिन बजाय इसके कि हमारे आस इनके पास आता है, ये खुद उसके हुजरे में पहुंच गए। उसने कहा कि जी मुझे कबूल। उसने कहा बस ये मुझे चाहिए था, क्या कहने, अभी मैं जाके बादशाह को बताता हूं। अब हमारे आस कह के और गायब, हफ्तों नहीं मिला, ये ढूंढ रहे हैं। बादशाह से तो पूछ नहीं सकते, मगर ढूंढ रहा है कि गया कहाँ है। खैर एक दिन हमारे आस मिला, क्या हुआ, तुमने उस बात का जवाब ही नहीं दिया। उसने कहा जवाब क्या आते हैं, सारा मसला ही खराब हो गया। क्या मतलब, सब राजी हैं, पूरा परिवार, पूरा घर, पर लड़की, उन्होंने कहा क्या लड़की राजी नहीं? नहीं, लड़की भी राजी है। मसला यह है कि लड़की ये कह रही है कि एक नयाम में 2 तलवारें नहीं रह सकती। क्या मतलब? कहने का उसको आपको छोड़ना होगा। उसने कहा नहीं मैं तो नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा सोच ले, यहां सब कुछ है। इसने कहा कि ठीक है भाई, ठीक है भाई मैं तलाक दे दूंगा, कोई बात नहीं, तुम रिश्ते की बात आगे बढ़ाओ। उसने कहा 2 तलाक पढ़ी गई, तलाकनामा लिखा गया। उसने कहा सुनो, पहले तलाकनामा हम वहां पहुंचा दें, उसके बाद तुम्हारी यहाँ शादी होगी। तलाकनामा मिल गया, खुशियों की लहरें दौड़ गई। क्या कहने, वाह वाह। बादशाह ने हमारे आस को बुलाया, क्या हुआ? कहा हुजूर ये रहा तलाकनामा, आधा काम हो गया, बस अब इतनी देर है कि वहां लेके जाना है। कहा सुनो, जब तुम ये तलाकनामा लेके जाओगे, जैसे ही उरैनब को दोगे तो उरैनब पढ़ के बहुत रोएगी, बस जब वो रोए तो तुम उसे चुप कराना। अच्छा हुआ यही कहा चुप कराना, ये नहीं कहा कि कह देना कि बीबी ना रो, रोना बिदत है। आए हाय, रोना बिदत है, ये नहीं कहा, ये कहा चुप करा देना। उसने कहा कि ठीक है। और कहना रो क्यों रही हो? तो वो कहेगी मैं तो दुनिया उजड़ गई, मुझे तलाक हो गई। तो कहने परेशान क्यों है? मैं एक रिश्ता भी तो लाया हूं। तो कहेगी किसका रिश्ता? तो कहना अमीर शाम के बेटे का रिश्ता, उसका रिश्ता कि जिसके यहाँ काबे में जिसके वसीले से दुआएं मांगी जाती हैं, उसका रिश्ता जो अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, उसका रिश्ता जो खलीफतुल मुस्लिमीन का बेटा है, उसका बेटा जो कातिब वही इलाही का बेटा है, उसका बेटा जो साहबी रसूल का बेटा है। उसने कहा जी ठीक है। चला, ये सारी बातें गिना के हमारे आस को रुखसत कर दिया गया। अब हमारे आस चला, वो जमाना ऐसा तो था नहीं कि मक्के से मदीने 4 घंटे में पहुंच गए, 5 घंटे, शाम से जा रहा है मदीने, टाइम तो लगेगा। अब ये चलता है, दिन में सफर करता है, रात को रुकता। मदीने से 1 मंजिल पहले ये रुका और उसने अपना दिमाग चलाया। उसने कहा कि अब्दुस्सलाम को तो हमने बहका लिया, उरैनब बहकाए में नहीं आ सकती, क्योंकि औरत अकीदे की पक्की होती है, वो मानती है अली को, तो अली को मानने वाली तो हमारे धोखे में आ नहीं सकती। ये तो आ गया, मगर वो, और उसे पता है कि यजीद शराबी भी है, जुआरी भी है, बंदरों से खेलता है, ऐसी ऐसी हरकतें, तो वो तलाकनामा तो ले लेगी मगर इसका रिश्ता कबूल नहीं करेगी। लिहाजा जब वो रिश्ते को मना करे तो एक रिश्ता और होना चाहिए कि जैसे ही वो मना करे फौरन वो रिश्ता पेश कर दिया जाए कि बीबी अगर उससे नहीं तो इससे कर लीजिए ताकि मसला तो हल हो। तो उसने ये सोचा लेटे लेटे कि दूसरा रिश्ता किसका पेश किया जाए। तो उसे एहसास हुआ कि यजीद के बाद सबसे ज्यादा मेहनत जो की है इस रिश्ते में उसी ने की है। तो उसने कहा बस पहला रिश्ता यजीद का पेश करूंगा और जैसे ही वो यजीद का मना करेगी मैं दूसरा रिश्ता अपना पेश कर दूंगा कि बीबी अगर उससे नहीं तो मैं हाजिर हूं। इसने कहा क्या कहने, पूरा प्रोग्राम इसने रात भर दिमाग में बनाया और सुबह उठा, लिबास तब्दील किया, घोड़े पे सवार और मदीने की तरफ चला। अच्छा, उस जमाने में हर शहर के गेट हुआ करते थे, दरवाजे बड़े बड़े, मदीने की भी दरवाजे थे। जिस दरवाजे से इसे एंट्री करना थी उस पे इमाम हुसैन टहल रहे थे। अब जो इसने दूर से देखा कि हुसैन इब्न अली टहल रहे हैं तो उसने फौरन अपने मुंह को ढका। जैसे ही ढक रहा था इमाम ने कहा अमर आस आने में इतनी देरी कर दी। अरे तुम्हारे सुनने पे सलाम, अमर आस तूने आने में, इसने कहा आने में देरी कर दी। काका मैं तेरा सुबह से इंतजार कर रहा हूं। इसने कहा पर मौला मैं आज गलत काम के इरादे से नहीं आया। कहा किस इरादे से आया है? क्या लगा वो उरैनब के लिए तलाकनामा लेके आया हूं। तो कहने लगे क्या तलाक अच्छा काम है?
तलाक अच्छा काम है। कब पर मौला वो रिश्ता भी तो लाया हूं। का किसका? का यजीद इब्न माविया का। बस जुमला सुनिएगा आखिर तक। ये कह के चुप हो गया, यजीद इब्न माविया का। इमाम ने दूसरा जुमला का, और किसका लाया है? हाय हाय, सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बार। और किसका लाया है? अब क्या कहे? ये कह के नहीं लाया तो गया, क्योंकि जब इन्हें पता है कि दूसरा भी है तो ये भी पता होगा किसका है। तो सर झुका के कहने लगा, मौला एक रिश्ता तो है यजीद का और दूसरा मेरा है। पहले मैं यजीद का रिश्ता दूंगा, फिर मैं अपना दे दूंगा। तो मौला ने कहा, मैं यहां इसलिए आया हूं कि इन रिश्तों में एक रिश्ता और बढ़ा दे। तुम्हारे सुनने पे सलाम। का किसका? का सुन, पहले अपना रिश्ता देना और यजीद का रिश्ता देना, फिर अपना देना। का मौला तीसरे नंबर पे किसका? का मेरा भी रिश्ता दे देना। अब इसने कहा कि ठीक है जी। का जा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, जा। अब ये दिल में सोच रहा है, बताऊं ना बताऊं। नहीं बताया तो जब उन्हें ये पता था कि मैं आ रहा हूं, ये भी पता था कि रिश्ता लेके आ रहा हूं, ये भी पता था कि दो रिश्ते, इसने पूरा इरादा किया कि कुछ भी हो अपने रिश्ते के बाद दूसरा रिश्ता देना ही नहीं है, तीसरा दूंगा ही नहीं। मौला से आके कह दूंगा मैंने तो दिया था, आपका भी मना कर दिया, खत्म बात। पहुंचा, दक्कुल बाप किया। हमारे आस की बात याद है आपको, अमीर शाम की? जब तू बस तलाकनामा देगा तो वो क्या, जरा जोर से बोले, सोएगी नहीं, हाँ रोएगी। अब सुनिए, इसने दक्कुल बाप किया। कौन? कामरे आस। दरवाजा खोला, क्यों आए हो? खत लाया हूं। वो परवाना दे दिया, उसने पढ़ा। ये कान लगा के सुनता रहा कि शायद अब रोए, अब रोए, अब रोए, आखिरी आदमी तक अब रोए, अब रोए, अब रोए। वो रोई नहीं तो उसने इधर से कहा दरवाजे के, बीबी तुम रोई नहीं? का मैं क्यों रोऊं? का तुम्हें तलाक दी गई है तो तुम्हें रोना चाहिए? का मुझे तो मालूम था कि नतीजा यही निकलेगा। का तुम्हें कैसे मालूम? प्रोग्राम तो हमने बना। का मैं जानती थी कि जिस काम का मशवरा अली से ना हो उसका नतीजा अच्छा नहीं निकलता। बिखर के नहीं मिल के, जिस काम का मशवरा अली से ना हो उसके नतीजे अच्छे नहीं निकलते। तो उसने कहा, बीबी पर आप परेशान ना होइए, घबराइए नहीं, दिल तंग मत कीजिए, कोई बात नहीं, तलाक दे दी तो क्या हुआ, ये तो जिंदगी में लगा रहता। मैं रिश्ता भी लाया हूं। का किसका? वो जो उसको पढ़ाया गया था इसने वही सुनाया। अमीर शाम के बेटे का रिश्ता लाया हूँ, अमीरुल मोमिनीन के बेटे का रिश्ता लाया हूँ, खलीफतुल मुस्लिमीन के बेटे का रिश्ता लाया हूँ, कातिब वही इलाही के बेटे का रिश्ता लाया हूँ, फला का रिश्ता लाया हूँ। और ने कोई जवाब नहीं दिया। समझ गया कि इसे कबूल नहीं है। तो उसने कहा, बीबी अगर कबूल नहीं है तो दूसरा भी लाया हूँ। का किसका? अब दरवाजे के इधर से आवाज नहीं जा रही है। तो सिपाही ने कहा कि दूसरा है इसका, दूसरा है इसका। ये अच्छा, अब चुप है। हाय हाय, आखिरी आदमी तक। जब मुझे पढ़ने से पहले इतना मजा रहा, तुम्हें सुन के कितना मजा आ गया। ये तीसरे पे बोला ही नहीं। उरैनब ने उधर से कहा, तीसरा किसका लाया है? तीसरा किसका लाया है? अब इसने जैसे सुना तीसरा, कर लो। सिपाहियों ने कहा, हमने नहीं कहा था, बता देना, मैं दबा रहा था, ले अब बता। तो उसने गुस्से में कहा, तीसरा किसका होता? हुसैन का है। वो उधर से उरैनब ने तेवर बदल के कहा, शर्म नहीं आती? तेरे मुंह पे खाक हो, तेरे चेहरे पे लानत हो। यजीद को तो कह रहा है कि अमीर शाम का बेटा, वही कातिब वही इलाही का बेटा, और यहाँ कह रहा है हुसैन का बेटा। ये नहीं कहता फातिमा के चांद का रिश्ता लाया हूँ, अली के लाल का रिश्ता लाया हूँ, सल्तनत गैरत के मुतलक उल अनान के बेटे का रिश्ता लाया हूँ।
जिसके दरवाजे पर सितारे आते हैं उसका रिश्ता लाया हूं, जिसका बाप ठोकर से मुर्दा जलाता है उसका रिश्ता लाया हूं, जिसका बाप उंगली से सूरज पलटाता है। बिखार के नहीं मिलके कहने लगे हाँ बस उसी का रिश्ता। अब ये 3 रिश्ते हैं, जल्दी फाइनल कीजिए कि यजीद से करना है या मुझसे या हुसैन से। क्या जवाब दो रहना, क्या दे? ये कहते यजीद से करना, ये कहते कि तुझसे करना, या ये कहते हुसैन से करना। बस मजलिस खत्म हो गई इस जुमले में। ले जाना ये जुमला, और जब जब याद आए मेरे हाथ में दुआ कर देना। उरैनब ने कहा ऐ अमरे आश, तू इस लायक तो नहीं कि तुझ पे भरोसा किया जाए, तू साहिब एतमाद नहीं है, तू लायक एतमाद नहीं है कि तुझ पर एतमाद किया जाए, मगर चूंकि तू ये रिश्ता लाया लिहाजा आज मैं तुझ पे एतमाद कर रही हूं और तारीख ये लिखेगी कि मैंने तुझ पर एतमाद किया। तू बता कि मुझे इन तीनों में से किससे शादी करना चाहिए? इसे कहते हैं कि बिल्ली को दूध की हिफाजत की जिम्मेदारी दे दी गई। तू बता कि मुझे किससे रिश्ता करना चाहिए? अब ये परेशान, सिपाहियों ने कहा जवाब दो, दो जवाब। उसने कहा कि रुक जा, सोच के जवाब देंगे। कहा दो जवाब। कहा भाई सोच के जवाब देंगे। बड़ी देर तक सड़क पे टहलता रहा, कभी इधर कभी इधर। और ने कहा बता किससे शादी करूं, तुझसे, यजीद से या हुसैन से? या कभी भी फिर सुन लो ना, मैं आज से पहले कभी सच बोला ना आज के बाद बोलूंगा, बस आज बोल रहा हूं। और ये लिख लेना, बस ये सच आखिरी है, जिंदगी का पहला और आखिरी सच मैं आज बोलने जा रहा हूं। क्या कभी भी सुनिए, अगर आपको सिर्फ दुनिया चाहिए तो यजीद से कर लें। अगर आपको सिर्फ दुनिया चाहिए तो यजीद से कर लें। अच्छा, और सिर्फ आखिरत चाहिए तो हुसैन से कर लें। ये मैंने इसलिए जुमला थोड़ी कहा कि इतने बड़े मजमे में 5 आदमी सुभान अल्लाह के हैं। ये तो मुझे, अच्छा मैं ऐसा नहीं है कि पहली दफा मुझे इतना बड़ा मजमा, मुझे रोज मिल रहे हैं और मुझे मालूम है कि किस पे कहाँ कितना मजमा बोलता है। उसी कैफियत पे बोलिएगा तो जुमला आप तक जाएगा। हाँ बिल्कुल, हाँ। बीबी अगर आपको सिर्फ दुनिया चाहिए तो यजीद से कर लीजिए, सिर्फ आखिरत चाहिए तो हुसैन से कर लीजिए। और फिर जो उसने जुमला कहा वो तारीख का सबसे सच्चा जुमला था। और उसने कहा बीबी अगर ना दुनिया चाहिए ना आखिरत तो मुझसे कर लीजिए। बताइए इससे बड़ा सच्चा कोई है? अब जो जुमला कह रहा हूं वो है बुनियादे मजलिस, उसे तावीज बना के घर लेके जाना। कहा अगर दुनिया चाहिए तो यजीद से, आखिरत चाहिए तो हुसैन से, और ना दुनिया चाहिए ना आखिरत तो मैं हाजिर हूं, मुझसे कर लीजिए। तो रैनब ने कहा कि ठीक है, वो तो मैं बाद में तय करूंगी कि मुझे किससे करना है, मगर तू ये बता कि ये तो मेरी समझ में आ गया कि अगर मैं यजीद से करूंगी तो सिर्फ दुनिया मुझे मिलेगी, क्योंकि दुनिया के अलावा कुछ है ही नहीं उसके पास। और ये भी मुझे पता है कि अगर मैं हुसैन से करूंगी तो मुझे आखिरत मिलेगी, मेरी आखिरत संवर जाएगी। मगर ये बता कि तेरे हाथ ना दुनिया आई। आए हाय आए हाय, जिंदाबाद हुसैनी हो जिंदाबाद। एक एक हुसैनी को हुसैनी सलाम करता है। तू इतना मजलूम क्यों रह गया कि ना तेरे हाथ में दुनिया आई ना आखिरत? अबे ना तो तेरे पास दुनिया है ना आखिरत है। अमर आस ने हाथ मल के कहा बीबी क्या करूं, मैंने एक काम दुनिया में इतना किया है कि मुझे ना दुनिया मिल पाई ना आखिरत। उरैनब ने कहा क्या किया? कहा मैंने एक काम ऐसा किया कि जिसकी वजह से दुनिया भी खत्म आखिरत भी। कहा वो काम क्या है? कहा बीबी पूरी जिंदगी बस एक काम किया, इधर की इधर की। अरे जरा जागिए, इधर की इधर की, इधर की इधर की। इसका मतलब यह है कि हमारे आज बता रहा है जो कौम में इधर की इधर करे, जो खानदान में इधर की इधर करे, जो अंजुमनों में इधर की उधर करे, जो महल्लों में इधर की उधर करे, जो दोस्तों में इधर की उधर करे, ना उसे दुनिया मिलती है ना उसे आखिरत मिलती है। हो गई मजलिस।
सारी जिम्मेदारी नाबालिग बच्चों ने ली है नारे की? मैं पूछ रहा हूं, बस सारी मजलिस बालिगों के लिए बढ़ी जा रही, नारे नाबालिग लगा रहे हैं। शाबाश, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। सुन लीजिए, मुझे खतीब का जुमला याद आ गया, मैं अर्ज कर दूं। ऐसे ही वो मजलिस पढ़ रहे थे, बार बार छोटे छोटे बच्चे खड़े होकर नारे लगा रहे थे, नारे हैदी। उन्होंने रोका ही नहीं, मैं भी नहीं रोक रहा हूं, क्यों रोकूं? उसने कहा, एक ने खड़े होकर बीच में, मौलवी साहब शर्म कर लो, ये बच्चे जो नाबालिग हैं, अभी इन पर नमाज भी वाजिब नहीं हुई है, इन पर रोजा भी वाजिब नहीं हुआ, ये नारे पर नारे लगा रहे हैं, इन्हें ये भी नहीं पता अली के कमालात क्या है, अली की फजीलत क्या है, अली की अजमत क्या है, अली की शान क्या है, अली का मर्तबा क्या है, अली का विकार क्या है, अली की मंजिलत क्या है। मौलाना ने कहा, बैठ जा, मेरी समझ में यही तो नहीं आ रहा। ये बच्चा नारा लगा के बता रहा है, दुनिया वालों देख लो, अल्लाह की नमाज 15 साल के बाद वाजिब होती है, अली की विलायत पैदा होते ही बाद। आप समझे? सुन लिया? पहुंच गई बात कि इसका पोस्टमार्टम करूं, खोल दूं? भैया जो चुगलियां करते हैं हाथ जोड़ के, ना दुनिया मिलेगी ना आखिरत। अच्छा, जो इधर की इधर करे उसे तो मिल नहीं रहा, तो जो मजलिस की मुखबरी करे, जो जुलूस की मुखबरी करे, जो शब्बेदारी की मुखबरी करे, उसे क्या मिलेगा? मिला राजू भाई कह रहे हैं जूते सलावात पड़े, नहीं जूता भी नहीं उसे मिलने का। इसका मतलब यह है कि खुदा के वास्ते कौम में इधर की इधर ना करो, खानदानों में इधर की इधर ना करो, घरों में इधर की इधर ना करो, दोस्तों में इधर की इधर ना करो, वरना ना दुनिया मिलेगी ना आखिरत मिलेगी। तो उसने कहा कि बीबी मैंने फाइनल रिपोर्ट लगा दी, अब ये बताइए आप शादी किससे करेंगे? तो कहने लगे, दुनिया तो मेरे पास पहले, तुझ जैसा कंगाल मुझे चाहिए नहीं। पूरी जिंदगी इसलिए गुजारी कि आखिरत अच्छी हो जाए, तो आखिरत का जामिन है हुसैन, मुझे तुझसे नहीं करना, चला जा, मैं हुसैन से शादी करूंगा। ये मुंह लटका के निकल आए, दरवाजे पे हुसैन मिले। इमाम ने फिर पूछा, बताया? तो ये कहने ही वाला था कि हाँ मैंने बताया। सिपाही ने कहा, हुजूर ये क्या बताते? वो उसने खुद पूछ लिया, उसने खुद पूछ लिया। गया शाम, अब शाम में तो इंतजार हो रहा है ना कि अभी हाँ हुई है, और बस अब वहां पहुंचे। यजीद ने कहा, क्या हुआ? उसने कहा, होता क्या? उसने हुसैन का रिश्ता कबूल कर लिया। उसने कहा, हुसैन का रिश्ता? हुसैन का रिश्ता कौन लेके गया? सिपाही ने कहा, यही लेके गए। कौन लेके जाता? वहां का फरिश्ता आ रहा था। ये यजीद अपनी जगह से खड़ा हो गया, उसने कहा, तुझे मैंने अपना रिश्ता लेके भेजा था या हुसैन का? उसने कहा, हुजूर हमें क्या पता, हुसैन दरवाजे पे मिल गए। तो कहने लगे, हुसैन को बताया किसने कि तू आने वाला है? उसने कहा, तुम अजीब अहमकों वाली बात करो, तुझे पता नहीं हुसैन का बाप दुनिया के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्ते जानता। हुसैन का बाबा दुनिया के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्ते जानता है। हुसैन ने रिश्ता कबूल कर लिया। तो इसने कहा, आप क्या कह रहे हो? आपका वहां कोई चांस नहीं है भाई। अब कहने लगे, तो अब इसका क्या करें? अब्दुल सलाम का। उसने कहा, इसको रखो, कुछ भी करो। उसने कहा, पहले इसका सामान उठा के बाहर फेंको, बाहर फेंको। बेवजह आया यहाँ, ऐसी प्लानिंग बनाई थी, इसे 6 महीने खिलाया, कोई नतीजा नहीं निकला। अच्छा, बाहर आ गया। अब अब्दुल सलाम मुंह लटका के आ रहे हैं, क्या करे? बीवी भी हाथ से चली गई, नौकरी भी चली गई, वहां मौला भी नाराज होंगे। पहुंचा, जैसे ही मदीने के दरवाजे पहुंचा, जैसे इमाम हुसैन उसे मिले थे वैसे ही इसे भी मिल गए। इसने जैसे इमाम हुसैन को देखा, मुंह छुपाने लगा। इमाम ने कहा, अब्दुल सलाम
कहाँ जा रहा है? इसने कहा नहीं मौला मैं तो आपके पास ही आ रहा हूँ। कहाँ गया था? मौला वहां गया था। अब्दुलसलाम पाया या खोया? हाय हाय, पाया या खोया? का मौला सब कुछ खो दिया। का क्या क्या खोया? का मौला इज्जत भी गई, मोहब्बत भी गई, औरत भी गई। का अब्दुलसलाम शुक्र अदा कर कि तेरी बीवी पाक दामन है। का मौला मैं क्या करूं, मैंने तो तलाक दे दी, उसने आपका रिश्ता कबूल कर लिया। इमाम ने कहा हमने रिश्ता इसलिए नहीं भेजा था कि हमें शादी करना थी, हमने रिश्ता इसलिए भेजा क्योंकि हमें हिफाजत करना थी। सलावत पढ़े पर मोहम्मद बस हमने रिश्ता का टाइम हो गया। कल से इंशाल्लाह पूरी कोशिश की जाएगी कि मजलिस 30 से 35 या 40 मिनट में खत्म हो जाए, ठीक है ना। अब मेरी आपसे 4-5 गुजारिशात हैं, वो सुन लीजिए। पहली गुजारिश तो यह है कि मजलिस के बाद सब इस दरवाजे से निकले, इसी दरवाजे से जाइएगा। दूसरी गुजारिश यह है कि बराए करम जो जवान है वो मजलिस के बाद उधर ना जाएं, इधर आए, इसलिए कि तुम्हारी ड्यूटी खाली मजलिस सुनना नहीं है, यहाँ 10 दिन हुसैन की बारगाह में सीना लाल करके पुरसा पेश करना है। लिहाजा मातम करना एक जवान की शान होती है। जैसे सिपाही के सीने पे मेडल अच्छे लगते हैं, वैसे अज़ादार के सीने पे मातम का निशान अच्छा लगता है। दूसरे जो बच्चे वीडियो बनाते हैं, बराए करम इनसे गुजारिश है कि 2 कैमरे लगाए हुए हैं, जिसको चाहिए इनसे ले लीजिएगा, या क्या नाम है अल मेहदी वालों से ले लीजिएगा, या अल असद वालों से, मगर आप अपने ज़ाती कैमरे और मोबाइल यूज़ ना करें। और आखिरी गुजारिश मेरी आपसे यह है कि बराए करम कल से जब मजलिस में आइएगा तो काले कपड़े पहन के आइएगा, इसलिए कि ये हुसैनी दरसगाह है। जब बच्चों को नर्सरी में ले जाके एडमिशन कराते हो तो पहले कोर्स बाद में दिया जाता है, ड्रेस पहले दी जाती है। तो इस मजलिस की ड्रेस है सियाह लिबास, क्योंकि जब तुम सियाह लिबास पहन के सड़कों पे निकलते हो ना, ये खुद एक एहतजाज होता है। जब तुम काले कपड़े पहन के निकलते हो तो दुनिया पूछती है काला कपड़ा क्यों पहनना है, तो हम जवाब देते हैं इसलिए क्योंकि मुहर्रम आ गया है। मुहर्रम आ गया है। ये मुहर्रम क्या होता है? ये वो है जहां हुसैन शहीद हुए। जज़ाकल्लाह, मौला तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम सरकार। एक एक रात गुजरती जा रही है, एक एक रात गुजरती जा रही है। हाँ, शबे 3 मुहर्रम आ गई है, कल 3 मुहर्रम का दिन होगा ना। तुमने आज पूरे दिन मजलिसें की, शायद थक गए होंगे, अभी भी रात में कई मजलिसें करना है, थक गए हो ना? हाँ थक गए हो, मगर ये सोच करो ना कि पुरसा लेने वाली नहीं थकी, वो बहुत दूर से, वो बहुत दूर से आई। 2 जुमले कह दो, शायद आप रो लें इसी जुमले पे, मुझे आगे मसाइल पढ़ने की जरूरत ना पड़े। 2 मुहर्रम है, हुसैन वारिदे करबला हो गए, हुसैन वारिदे करबला हो गए। हुसैन का घोड़ा रुक गया है। हुसैन ने बड़ी कोशिश की कि घोड़ा आगे बढ़े, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। हुसैन ने बुलाया लोगों को, इस जगह का नाम क्या है? किसी ने कहा नैनवा, मारिया, करबला, और किसी ने कहा इसका नाम करबला है। हुसैन ने कहा अब्बास हमारी मंजिल आ गई, खेमे लगा दो। खेमे लगा दिए गए। तारीख कहती है मस्तूरात इस्मत तहारत को कजाबों से उतार कर, अमारियों से उतार कर जैसे ही हुजरे खेमे में बिठाया, फौरन ज़ैनब की आवाज़ आई, अब्बास मेरे माँ जाए, हुसैन को बुला। मौला हुसैन को बुलाया गया। मेरी बहन क्यों बुलाया? कहा भाई अभी जो यहाँ हवा चली ना, जो गर्द उड़ के आई, मैंने जो उस खाक को सूंघा, ए मेरे हुसैन, उससे तेरे लहू की खुशबू आ रही है। उससे लहू की खुशबू आ रही है। पहला दिन है, पहला दिन है। ख़याम लगा दिए गए, नमाज का वक्त आया, सब वुजू करने लगे। हुर भी वुजू करने लगा, इधर वुजू कर रहा है, खेमे के पीछे से किसी बीबी के रोने की आवाज़ आ रही। हुर ने
कुछ सोचा नहीं। पहले तो वो बीबी खामोश होकर रोती रही, फिर एक मरतबा उसने बैन करके कहा, और अच्छा नहीं किया तूने मेरे हुसैन को करबला में ले आया। और खाली अगर हुसैन होता मैं इतना परेशान ना होती। मैं क्या करूं हुसैन के साथ मेरी पर्दादार बेटी ज़ैनब। जज़ाकल्लाह, मौला तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम सरकार अबू अब्दुल्लाह के। सुनोगे, शब आशूर आ गई, शब आशूर आई, हुर ने टहलना शुरू किया, टहलना शुरू किया। गुलाम को बुला, कहता मुझे भूख लगी है, दस्तरखान लगा। उसने दस्तरखान लगाया, गया, आइए मौला आका, मैंने दस्तरखान लगा दिया। आया हुर, पूरे दस्तरखान को यहाँ से वहाँ तक देखा, देख के कहता दस्तरखान उठा ले, मुझे भूख नहीं है, मुझे भूख नहीं है, उठा। दस्तरखान छोड़ के गुलाम बगल वाले खेमे में गया जो हुर के भाई का खेमा था। कहता है मेरे आका, न जाने आज आपके भाई को क्या हो गया है, पहले मुझसे कहा दस्तरखान लगा लो, जब मैंने दस्तरखान लगा लिया तो कह रहे हैं उठा लो, मुझे भूख नहीं है। भाई को मिलने आया, कहता भाई खैरियत तो है, पहले आपने कहा मुझे भूख लगी थी पर अब भूख नहीं है। क्या क्यों? क्या जो मैंने सुन लिया वो तू भी सुन ले, शायद तेरी भी भूख खत्म हो जाए। क्या हुर ने अपने भाई का हाथ पकड़ा, एक बुलंदी पे लाया, क्या ये जो हुसैन के खेमों से आवाजें आ रही हैं जरा कान लगा के सुन। अब जो हुर के भाई ने कान लगा के सुना, अरे हुसैन के छोटे छोटे बच्चे आवाज दे रहे थे, आला ताश, आला ताश, आला ताश। तुम्हारे हाथ नहीं बंधे, आला ताश। हाय प्यास, हाय प्यास। पलटा, पलटा। भाई अब क्या इरादा है? क्या इरादा क्या करना है? हुसैन की तरफ जाना है। अच्छा भाई सोच लो, का सोचना क्या? तुझे याद है हुसैन ने हमारी मेजबानी कैसे की थी? जब हम हुसैन से मिले तो कैसे मिले? कहा भाई मुझे याद है, पहले हमें पानी पिलाया, फिर हमारे जानवरों को पानी पिलाया, फिर हमारी गर्म ज़िराओं पे पानी डाला, फिर हमारे घोड़ों के सुमों पे पानी डाला। अरे अगर हुसैन हमें पानी पिला के रुक जाते तो आज तक पानी खत्म ना होता। अच्छा अच्छा भाई जाना चाहते हो? हाँ तो भाई ऐसा है कि तन्हा नहीं जाओगे, मैं साथ चलूंगा। मैं दो जुमले सुन लीजिए और रो लीजिएगा दिल भर के। भाई मैं तन्हा नहीं जाने दूंगा, मैं साथ चलूंगा। हुर का भाई चले। अब जो देखा तो सामने गुलाम खड़ा था। मौला कहाँ जा रहे हैं? हुर ने कहा मैंने तुझे आजाद कर दिया, चाहे यहाँ रहे चाहे अपने वतन चला जा, तेरी मर्जी है। उसने कहा वाह मौला, जब तक अंधेरे में रहे मुझे साथ रखा, आज हुसैन की तरफ जा रहे हो तो मुझे भूल गए। मौला मैं भी साथ चलूंगा। हुर का भाई, हुर का गुलाम चले। अब जैसे ही चले तो सामने हुर का जवान बेटा आ गया। बाबा कहाँ जा रहे हैं? अम्मू कहाँ जा रहे हैं? क्या हुसैन की तरफ जाना होगा? बाबा मैं भी चलूंगा। हुर ने एक जुमला कहा, कहते मेरे लाल अगर तू हुसैन की तरफ गया ना तो तुझे शहीद होना पड़ेगा, और अगर तू मर गया तो तेरी माँ के अरमान खत्म हो जाएंगे। का बाबा कैसा अरमान? का मेरे लाल तेरी माँ को तेरी शादी का बड़ा अरमान है। हुर के बेटे ने सीने पे हाथ मार के कहा बाबा क्या मेरी माँ को अली अकबर की माँ से ज्यादा? जज़ाकल्लाह। मौला तुम्हें कोई गम न दे। सीने पे हाथ मार के, और जिसकी आंखों में आंसू ना आए ना वो करबला का रुख करके गए, बीबी फातिमा हमारे गुनाहों की माफी। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मौला तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम सरकार अबू अब्दुल्लाह के। दो जुमले, मजलिस खत्म। अब कौन कौन चला? हुर का भाई, हुर का बेटा, हुर का गुलाम। उधर हुसैन कुर्सी से उठे, आवाज दी अकबर। जी बाबा। मेरे लाल देखो हुर का बेटा आ रहा है, तुम हुर के बेटे का इस्तकबाल करना। हबीब। जी मौला। हबीब मेरे दोस्त, मेरे भाई, देखो हुर का भाई आ रहा है, तुम्हें हुर के भाई का इस्तकबाल करना है। मैं खुद बनफ्से नफीस हुर का इस्तकबाल करूंगा। मैंने मसाइब पढ़ दिए, तुमने सुन लिया। उधर से चार हैं, हुर का भाई, हुर का बेटा, हुर का गुलाम। इधर से तीन बढ़ रहे हैं। हुर के इस्तकबाल को हुसैन, हुर के भाई के इस्तकबाल को हबीब, हुर के बेटे के इस्तकबाल को अकबर। तारीख कहती है हुसैन चंद कदम
चले थे, पीछे से किसी के कदमों की आट आई। हुसैन ने पलट के देखा, क्या देखा? अब्बास आ रहे हैं। अब्बास, हमने तुम्हें तो नहीं बुलाया। मौला क्या करूं, हुर के साथ हुर का गुलाम आ रहा है। ए मौला, गुलाम गुलाम का इस्तकबाल। ए फातिमा के लाल हुसैन ने पाए पर आजा, अरे हो जज़ाकल्लाह। मौला तुम्हें कोई गम ना दे। बहुत बड़ी तादाद में रोने आए हो। ए बीबी, इनका पुरसा कबूल कर ले। ये तेरा अपना घर छोड़ के तेरे घर को रोने आए हैं। सुनोगे? दो जुमले सुन लो। मीर साहब कहते हैं, मीर अनीस, हुर के इस्तकबाल को अब्बासो अकबर आ गए। हुर के इस्तकबाल को अब्बासो अकबर आ गए। हुर के इस्तकबाल को अब्बासो अकबर आ गए। एक कतरे के लिए दो दो समंदर आ गए, एक कतरे के लिए। तारीख कहती है, हुर ने कहा, इधर आ मेरे बेटे, इधर आ। क्या? कब मेरी आंखों पे पट्टी बांध दे, मेरे हाथों में रेशमा बांध दे। चला और कहा, जब हुसैन करीब आए ना तो आवाज़ें बुलंद से अल्लाह अकबर कहना। चले, एक मरतबा हुर के बेटे ने कहा, अल्लाह अकबर। हुर ने कहा, क्या हुआ? कहते, बाबा हबीब आ रहे हैं। पर जैसे कहा ना हबीब आ रहे, गुलाम से कहा, आगे जा, हबीब के कदमों पे गिर जा। गुलाम आगे बढ़ा, हबीब के कदमों पे गिर गया। उसके चंद लम्हे के बाद फिर कहा, बाबा अल्लाह अकबर। कहा, मेरे लाल अब क्या हुआ? कहा, अब्बास आ रहे हैं, मेरे भाई आगे जा, अब्बास के कदमों पे गिर जा। उसके बाद कहता, बाबा अल्लाह अकबर। कहा, अब क्या हुआ? कहा, अली अकबर आ रहे हैं। कहा, मेरे लाल जाके अली अकबर के कदमों पे गिर जा। उसके बाद सबने एक जबान हो गया, अल्लाह अकबर। का क्या हुआ? का हुसैन आ गए। और ने अपने आप को घोड़े से गिराया, कोहनियों के बल चलता हुआ इमाम के कदमों पे आया। मौला माफ कर दीजिए। सुनेंगे? दो जुमले, मौला माफ कर दीजिए। और हमने तो तुम्हें उसी वक्त माफ कर दिया था जब हमने देखा कभी तुम खेमे के अंदर जा रहे हो, कभी खेमे के बाहर जा रहे हो। और मैंने माफ किया, मेरे खुदा ने माफ किया। और मैंने माफ किया, मेरे खुदा ने माफ किया। कहता, नहीं मौला, अभी मुझे माफी नहीं मिली। और मैंने माफ किया, मेरे बाबा ने माफ किया। और मैंने माफ किया, मेरे नाना ने माफ किया। और मैंने माफ किया, मेरी अम्मा ने माफ किया। और ने हाथ जोड़ के कहा, मौला मैं खाली आपका मुजरिम नहीं हूँ, और किससे माफी चाहता है? कहता, मौला जब मैंने आपके लगाम पे हाथ डाला, किसी बीबी के रोने की आवाज अरे महमल से आई, जब तक ज़ैनब माफ ना करेगी। जब तक ज़ैनब माफ ना करेगी। बस दो जुमले सुन लीजिए। मैंने बहुत मसाए पढ़ दिए, मगर अब रोज बरोज मसाए में इजाफा होगा, फजाइलों में कमी। हुसैन ने कहा, और इधर आ, इधर आ, इधर आ। वो जो सामने खेमा देख रहा है ना, वो ज़ैनब का खेमा है। जब माफी मांग ले, जब माफी मांग। हुर जमीन पे लेटा, लेटने के बाद कोहनियों के बल चलना शुरू हुआ। चलता हुआ जा रहा था। इससे पहले के ज़ैनब के खेमे तक पहुंचता, खेमे का पर्दा उठा, दो नन्हे नन्हे बच्चे निकले। आगे बढ़ के कहा, मामू हुर, अम्मा ने सलाम कहलाया है। अरे हुर ने मामा फेंक दिया। अरे आले मोहम्मद की गुर्बत, सादात को जा, गुलाम को जा। कहाँ मैं, कहाँ ज़ैनब, कहाँ मोहम्मद, कहाँ इनका सब। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू या मुनक़लिब। खुदाया खुदाया खुदाया, तुझे वास्ता मोहम्मद आल मोहम्मद का, हमारी मुख्तसर और कलील सी बात कबूल फरमा। खुदाया इस जिक्र को अपनी बारगाहों में कबूल फरमा। खुदाया इस जिक्र को हमारी कब्रों के लिए तोशा आखिरत। मेरे अल्लाह, इन
तमाम अज़ादारों को, मातमदारों को, जितनी हमारी माएँ बहनें आई, इन सबको साल के अंदर अंदर ज़ियारत करबला मोहल्ला से मेरे अल्लाह, जो एक बार जा चुका हो सो 2 बार बुला ले, जो 2 बार जा चुका हो सो बार बार बुला ले। आँख बंद ना हो जब तक रोज़ा हुसैन का दीदार ना कर लें। हे मेरे अल्लाह, तुझे वास्ता मोहम्मद आल मोहम्मद का, तुझे वास्ता अहले बैत अलैहिस्सलाम की अज़मतों का, निज़ाम मर्जियत की हिफाजत फरमा, मुखालफीन मर्जियत को निस्तो नाबूद फरमा। मेरे अल्लाह, तुझे वास्ता मोहम्मद आल मोहम्मद का, इस ज़िक्र को हमारी नस्लों में मुंतकिल कर दे। परवरदिगार, हमें हक़ के मिंबर अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। खुदाया, ज़बान में बयान में क़ुव्वत अता फरमा। सामीन के समातों को हर बलाए नागानी से महफूज फरमा। मेरे अल्लाह, जितने इदारे नाम हुसैन पे चल रहे हैं उनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। खुदाया, अज़ादारों की अज़ादारी की हिफाजत फरमा। कोरोना नाम की वबा से आलम इंसानियत की हिफाजत फरमा। ए मेरे अल्लाह, तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का, इस मुल्क के अजीज़ हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा। मेरे अल्लाह, हम वारिस के तरह होते हुए बेवारिसों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वारिस अज़ा हज़रत इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें सरकार के आवान अनुसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।